नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक खबर आपको सीधे राजस्थान के भरतपुर जिले से दे रहे हैं, जहां आध्यात्म और भक्ति की अद्वितीय महागाथा रची जा रही है। अलूपुरा गांव की पावन धरा पर जन्मे यज्ञ सम्राट और पंच जूना अखाड़ा के प्रतिष्ठित दिगंबर परमहंस शोभानंद भारती महाराज उर्फे मौनी बाबा के सानिध्य में 4 मई से आरंभ होने जा रहा है 5121 कुंडली भव्य महायज्ञ, जिसकी तैयारियां इस समय युद्ध स्तर पर पूरी गति से चल रही है। आनंद आश्रम के इस दिव्य आयोजन के लिए मौनी बाबा स्वयं दिन रात अपने हजारों समर्थकों के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। आश्रम में उमड़ रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस अत्याधुनिक आयोजन के प्रति लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण दे रहा है। गांव-गांव से भक्तजन दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं, जहां मौनी बाबा अपने आध्यात्मिक तेज और सिद्धियों के माध्यम से निःशुल्क समाधान प्रदान कर रहे हैं। भक्तों की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें जीवन में नया मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आनंद आश्रम इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्रामीण महिलाएं दिन भर हवन कुंडों को सजाने संवारने में लगी हुई हैं। वो वहीं दूर दराज से अनाज की बोरियां भर भर कर पहुंच रही हैं, ताकि महायज्ञ के दौरान विशाल भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके तथा ईंधन के लिए लकड़ियां भी भारी मात्रा में पहुंच रही हैं। रामकथा और शिव महापुराण के लिए भव्य पांडाल का निर्माण अंतिम चरण में है। साधु संतों और आगंतुकों के लिए विशाल अस्थायी निवास और वाहनों की पार्किंग से लेकर सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर जैसी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही है। महायज्ञ में हवन कुंडों पर बैठने हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरे जोरों पर है और लोग अपने जीवन को आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। यह महायज्ञ न केवल उल्लूपुरा गांव बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक धरोहर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में जब आहुति की लपटें आकाश चूमेंगी, तब यह धरा साक्षी बनेगी धर्म साधना और मानवीय कल्याण के महासंगम की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचाते रहेंगे। उल्लूपुरा से ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। कौन को पैसा दे दो, कौन को पैसा कौन दो, आप देगो और कौन देगो, अपना दो, तुम ना देगो बाबू। हर बात हम हमारे हिसाब से जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम ड्रोन है ना, आप कहाँ से लाए? तो फिर से यार पैसे वाली बात लाल बाबू कमाए हुए और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए, रंग फूल रोपे, मुकुट के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम चंद्र जी। दिन हो गए सेवा में। आपका नाम क्या है? सपना। आप कौन से गांव की हैं? दीवली की रहने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे कब से आ रही हैं? यहाँ जो 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर यज्ञ में तो 11 दिन हो गए और आश्रम हमने ही बनाया है 6 महीना से। तो आप यहाँ पर आकर क्या सेवाएं करती हैं? वो मिस्त्री है, हम ईंट गाते हैं और कुंडी भी बनवाते हैं, सारा काम करते हैं। तो आपके साथ और यहाँ लगभग कितनी महिलाएं हैं? बहुत महिलाएं ये सभी आती है। महिलाएं होंगी आप यहाँ जो श्रमदान कर रही हैं? 1000-500 रोज आती है, 100-150। तो आप सुबह यहाँ कितने बजे आ जाती हैं? 8 बजे आ जाती हूँ। और आप कब जाएंगी शाम तक? 7 बजे। 7 बजे जाएंगी। तो इस बीच आपका खाना पीना? यहीं पे खाते। अच्छा, यही खाते हैं। तो एक टाइम खाते हैं आप? दोनों टाइम ही खाते हैं? ना, एक टाइम ही खाते हैं। एक टाइम शाम को घर पर जाकर घर पर ही खाते। तो आपको यहाँ आकर और श्रमदान करके आप यहाँ पर कैसा महसूस करती हैं? बढ़िया हैं? अच्छा। तो आगे नियमित रखना चाहेंगी श्रमदान को जब तक कार्य पूरा होगा? हाँ। इसी के साथ आप यहाँ जो 51 कुंडी यज्ञ जो बाबा मौनी बाबा जिनको कहते हैं वो करवा रहे हैं और उनके नेतृत्व में यह कुंडी यज्ञ महायज्ञ हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से इसका नेतृत्व करें, आप उनकी सेवा कर रहे हैं? ना, बहुत अच्छे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम दिल में लग रही है, जो हमारी आस्था पूरी है रही है। एक बच्चा वो बोलता नहीं है, उसी लिए लग रहे हैं। यानी कि आपको कोई पीड़ा है उसे लेकर आप यहाँ श्रमदान दे रही हैं और आपको उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो? हाँ, जल्दी हो जाएगा। मौनी बाबा की कृपा आप पर ठीक हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी। तो आप कौन से गांव की हैं? कमालपुरा के। तो यहाँ जो यह है कौन सा गांव है ये उलू है। तो यहाँ ये जो 51 से 21 कुंडी यज्ञ हो रहा है, तो इसमें आप क्या सेवाएं दे रही हैं? हम तो साहब ये जो कुंडली है इन्हें लिब्बे को आते हैं। तो इसको आपका मेहनता ना मिलता है क्या? नहीं। अच्छा, तो ये निस्वार्थ सेवा कर रही हैं? हाँ। अच्छा, आप जैसी कितनी महिलाएं यहाँ पे रोज आती हैं? हमारे आइए कम से कम, मतलब अपने जो हम मोहल्ला वाली हैं, तो रोज की 1 ट्रॉली भर के तो मोहल्ला की आती है, 2 ट्रॉली भर के वो जाट गुजरन की हैं। वो कहाँ से आते हैं?
कमालपुर आते। पूरे लोग? हाँ। अच्छा, तो बच्चे भी आते हैं आपके साथ? बच्चे भी कर लें। बच्चे आ जाए खेलने का देखने का। अच्छा, तो बच्चे भी काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, पानी गा रहे हैं, डिब्बा बांधते, ऐसी कोई बात ना। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप कितने दिनों से सेवाएं दे रही हैं यहाँ? हमको आज 6 दिन हुए हैं साहब, झूठ बोलने में बड़ा फायदा है। और आपका क्या उद्देश्य है, कब तक सेवाएं देंगी आप? जितना हमको मिलेगी जब तक देंगे। तो आप इसके बदले में कुछ सेवा के बदले जो दे रही हैं इसमें कुछ मेहनताना चाहती हैं कि वैसे ही निस्वार्थ सेवा देंगी? नहीं, हमको मेहनत नहीं चाहिए। हम तो हमारे हाथ पांव से हो रही है ना। देखो जी, मेहनत तो परमात्मा आप देंगे। आप देंगे। हाँ खाना दिया जा रहा है? ना, हम कोई के भेका भी हम ना, हम तो हमारे मन से आए, मन से कर रहे हैं। कह रहा हूँ मेहनताना दिया जा रहा है। कछु ना, हमको ना है, कछु ना ले रहे, हम तो कहो पे हमारी तो सेवाएं। तो आप गांव, एक ही गांव की सारी मिलेंगी? हाँ, एक ही गांव के। तो आप खाना खाकर आती हैं यहाँ पे, कैसे क्या? आज तो बिना खाए आए, प्रसाद मिल गो बाबा को। अभी करीबन 12 बजने वाले हैं और आपने खाना नहीं खाया, तो आप खाने की पीने की क्या व्यवस्था है आपके लिए? बाबा ने प्रसाद खिला दिया हमको। हलवा मिला हमको बाबा को। कहाँ से मिला है? यहीं से मिले। अच्छा, प्रसाद खाकर आपकी आत्मा तृप्त है। हाँ अब आप दिन भर काम करेंगी? हाँ करेंगे, हम तो 2 बजे तक तो करेंगे, 3 बजे तक, 2 बजे तक, करेंगे आप? 2 बजे तक, 3 बजे तक का 6 बजे तक करेंगे। फिर उसके बाद अपने घर चले जाते? हाँ, फिर अब अगली बार फिर दोबारा कल से फिर कल फिर आएंगे। तो यानी कि आपकी जो आपका मन है, आपकी जो सहयोग करने की भावना है, ये लगातार बनी रहेगी? हाँ, लगातार करेंगे।